मैंने अपने बेबी की कुछ शॉपिंग की है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मन्नत डेली व्लॉग। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जी मैंने बाय किया है एक अदद फीडर, जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मैं फ़र्स्ट टाइम मदर हूँ, तो मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ें लेनी थी, क्या नहीं लेनी थी। तो सोच कर शॉपिंग तो काफ़ी कर आई हूँ, और जो चीज़ें मिस हो जाए आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे और क्या-क्या भी लेना है। और जी यहाँ पर मैंने छोटा सा कंघा भी बाय किया है अपनी बेटी के लिए, और ये मुझे बहुत क्यूट लगा तो मैंने ले लिया। शायद इसकी ज़रूरत तो नहीं होगी स्टार्टिंग में, फिर भी। और यहाँ पर जी मैंने मसाज ऑयल लिया है और नेक्सटर्न की पूरी किट ली है। असल में मुझे लगा कि सब कुछ इसी में ही होगा, लेकिन घर आकर देखा तो इसमें मसाज ऑयल नहीं था, तो फिर मुझे दोबारा से जो है मदर केयर का लेना पड़ा मसाज ऑयल। तो आप भी खोल कर लाजमी देख लिया कीजिए, कुछ मिस हो तो बंदा टाइम से ले लेता है। बाकी सब कुछ है इसमें, बस एक चीज़ मिस थी तो मुझे दोबारा से बाय करनी पड़ी। और जी यहाँ पर एक पैक मैंने लिया है बेबी डाइपर। ये 0 साइज़ है, बिल्कुल न्यूबॉर्न का। जो बेबीज़ होते हैं वो जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं, तो मैंने फिर एक ही पैकेट फ़िलहाल लिया है। और इसमें से मैं कुछ हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी और कुछ घर पे ही छोड़ के जाऊंगी। फिर बच्चे के साइज़ के साथ साथ जो है ना, इनका साइज़ चेंज होता रहता है। और जी यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज़ का टॉवल बाय किया है। असल में ना पहले हमें पता ही नहीं था 6 to 7 मंथ तक के जेंडर है क्या, तो जेंडर अभी कुछ ही दिन पहले रिवील हुआ है। तो फिर जो भी हमने तैयारियां की हैं पहले आधी कर ली थी। उसमें मैंने फिर मिक्स कपड़े लिए थे, ना बॉयज़ के ना गर्ल्स के, मतलब मिक्स कलर्स थे, दोनों को पहनाए जा सकते हैं। तो फिर जब पता चला तो फिर मैंने सारी शॉपिंग लड़की की है अब। और ये मुझे इतनी पसंद आई जो है ना बाथरोब, तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ। हालांकि ये न्यू बॉर्न का साइज़ नहीं था, मैंने कहा चलो फ़िलहाल इसे रख दूँगी, और जब ये साइज़ उसको पूरा आया तो फिर पहना लेता है बंदा। और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टॉवल भी बाय किया है, फिर ये भी पिंक कलर में मुझे लेना पड़ा, क्योंकि हमारे घर रहमत आने वाली है तो पिंक कलर में ही लेना चाहिए था। और जी ये एक मैंने रैपिंग शीट ली है, जिससे बेबी को कवर अच्छे से करना इजी होता है और उठाना भी इजी होता है न्यूबॉर्न को। तो इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, गर्मी में बहुत ही मज़ेदार रहेगा बेबी के लिए, सॉफ्ट है बिल्कुल। शॉपिंग करते हुए मैंने सबसे पहले जो है इसी चीज़ का ख़्याल रखा है कि फ़ैब्रिक हर चीज़ का बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जून जुलाई के मंथ में आने वाली है, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और हर चीज़ सॉफ्ट हो तो बेबी कंफर्टेबल रहता है। और जी यहाँ पर मैंने लिए हैं उसके हाथों के लिए ग्लव्स, जो बच्चा हाथ मुंह में डाल लेता है, जरासीम वगैरह ना जाए, तो मुझे यही समझ आई तो मैंने लिए। और यहाँ पर कुछ अब मैं आपको लोगों को ड्रेसेस दिखाऊंगी, बिल्कुल न्यूबॉर्न के हैं। और ये कलर जो है वो सारे मिक्सिंग हैं, ना बाबा के हैं ना बेबी के हैं। मैंने मिक्स ही लिए थे, मैंने कहा अभी पता तो है नहीं, तो फिर शॉपिंग भी थोड़ी बहुत करते रहते हैं। गर्मी के लिहाज से बहुत ही ठंडे मीठे कलर्स मैंने लिए हैं सारे ही। लड़के को पहनाओ या लड़की को क्या ही फ़र्क पड़ता है, बेबी तो हर वक्त हमने जो है ना पंजाबियों ने बांधा होता है और हर वक्त लपेटा होता है, तो पता तो होता नहीं है कि कौन सा कलर पहना है कौन सा नहीं, तो सारे ही चल जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। अब पैसे लगाए हैं तो वसूल भी करेंगे। बच्चों के कपड़े, बच्चों की चीज़ें ओवरऑल कितनी खूबसूरत होती हैं, और इनको शॉपिंग करने का जो मज़ा होता है ना, कसम से वो ख़ुद की शॉपिंग करना भी जो है ना वैसा मज़ा नहीं दे रहा था मुझे इस दफ़ा। और यहाँ पर मैंने कुछ इसके सूट सॉफ्ट फैब्रिक में बाय किए हैं, और ये तो लड़कियों का ये इसके बाबा लाए हैं। अगर आप पहले मदर रह चुकी हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें मस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, और मैं बेबी बैग में क्या क्या चीज़ें रखूं। मुझे तो इतना ख़ास कोई आइडिया है नहीं। और ये जो है अगेन एक ड्रेस आप लोग देखें, ये आप लोगों को मेरी बेबी की शॉपिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। समर के लिहाज से कलर्स कैसे हैं, फैब्रिक कैसी है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने तो हर चीज़ काफ़ी चुन कर ली है, कोई भी चीज़ मिस ना हो, ये भी बहुत सोच समझ के लिए है, लेकिन अब पता नहीं क्या क्या रह गया है। मुझे लगता है 1-2 दफ़ा मार्केट का चक्कर और लग ही जाना है मेरा। और जी अगेन एक और ड्रेस आ गया हमारे पास। कुछ चॉइसेस जो हैं वो इनकी दादी की हैं, कुछ मेरी हैं, कुछ इनके बाबा की हैं, सब कुछ मिक्स ही चल रहा है, लेकिन हर चीज़ बहुत सोच समझ कर ली है मैंने। और ये चीज़ देखने वाली है, इसका फैब्रिक इतना स्मूथ है गर्मी के लिहाज से। ये रोम्पर बहुत ही कमाल का है, स्पेशली नाइट ड्रेस में हम अगर इसको पहनाएं तो बेबी बहुत ही कंफर्टेबल होकर सो सकता है। ये मैंने किफ़ाया से बाय किया है, और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी।
और जी उसके बाद ये कुछ स्टार्टर सेट लिए हैं जिसमें एक पैक में 3 ड्रेसेस थे डिफरेंट कलर्स में। इनके साथ कैप भी होती है और ट्राउज़र भी और टी-शर्ट टाइप की इनकी शर्ट्स होती हैं जो बंदा आगे से बटन वगैरह खोलकर बच्चे की मसाज अच्छे से कर सके रात में, तो उसके लिए ये बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। तो इस तरह के ड्रेसेस भी ज़रूर बाय करने चाहिए शायद। अगेन बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत ही स्मूथ कलर्स हैं गर्मी के लिहाज से। तो आपको ड्रेसेस के कलर कैसे लग रहे हैं आपने मुझे ज़रूर बताना है और मुझे रिकमेंड भी करना है कि आगे मैं कौन से कलर्स लूँ। असल में बेबी के होने के बाद ही पता चलता है कि इस पर कौन से कलर सूट करेंगे कौन से नहीं, तो इसीलिए मैंने तो मिक्स ही लिए हैं। और यहाँ पर जी ये मुझे टाइट्स इतनी पसंद आई थी, हालांकि बेबी को क्या पता कि मैंने क्या पहना है, इसमें कंफर्टेबल भी मुझे पता है कि वो नहीं रहेगी, लेकिन अगेन कि शौक़ भी होता है कुछ बंदे को। और यहाँ पर हम देसी लोग हैं तो सर ना बनाएं तो लोग बातें भी करते हैं। पंजाबियों में तो भाई ख़ास तौर पर सर बनाना बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ये उसकी दादी ने कुछ घर चीज़ें बनाई हैं और ये बेबी का बिस्तरा जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे तो इसकी ज़रूरत सर्दी में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए ज़्यादा होती होगी, लेकिन अगेन इसकी दादी को बहुत शौक़ था इस बिस्तरे का, तो ये वो बाय करके लाई हैं बहुत मोहब्बत से। और ये 2 in 1 है, ये मच्छरदानी जो होती है उसकी तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ऐसी में शायद ये काम आ जाएगा अगर कूलिंग अच्छी हो तो। पर सच पूछे मुझे लगता है कि जैसे मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो मेरी बेटी को भी ज़्यादा ही लगती होगी। तो ये शायद मैं इस्तेमाल नहीं करने वाली फ़िलहाल के लिए, अगर गर्मी ऐसे ही रही तो। लेकिन ये बहुत कमाल की चीज़ है, मुझे पसंद वैसे बहुत आई थी और दादी इतने शौक़ से लाई है तो ज़ाहिर है इस्तेमाल तो करेंगे ही। और यहाँ पर अगेन जी हम देसी लोग हैं तो फिर अपनी रवायत को कैसे भूल सकते हैं। और ये हम तो पंजाबी में से रल्ली कहते हैं या झुल्ली कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ये इसकी दादी ने बनवाई है अपनी पड़ोसन से और ये इसकी दादी ने बहुत ही क्यूट सा तकिया भी बना के दिया है मेरी बेटी को। और जी ये तकिया जितना देखने में सॉफ्ट लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट ये हाथ में पकड़ने में भी इतना ही मुलायम है। आज की वीडियो में मैं इतना ही कवर कर सकती हूँ, मिलते हैं पार्ट 2 में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।